Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Language No Bar. Language का मतलब हो गया भाषा और no bar का मतलब हो गया no bar का मतलब यहाँ पर हो गया किसी भी तरह का रोक नहीं लगाना on Hindi and other states. हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो उन्होंने एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहां पर उनकी लोकल लैंग्वेजेस को छोड़कर जो दूसरी जो लैंग्वेज होनी चाहिए हिंदी को वहां पर बोला जाना चाहिए, ना कि इंग्लिश जैसी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, जिसकी वजह से उनका बाद में क्रिटिसिज्म किया गया, उनकी आलोचना की गई। तो इसी बात को हम क्या है इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। स्टेट स्पीकिंग लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी, यानी वो सारे के सारे राज्य जो क्या करते हैं लैंग्वेजेस बोलते हैं, कौन सी? अदर देन हिंदी, यानी हिंदी को छोड़कर दूसरी लैंग्वेजेस बोलने वाले जितने भी स्टेट्स हैं उनके लिए कहा गया है लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी। वो सारे के सारे जो स्टेट्स जो कि हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस को बोलते हैं शुड बी फ्री टू अडॉप्ट। उनको क्या होनी चाहिए? उनको आजादी मिलनी चाहिए कि वो किसी भी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हैं, इंग्लिश एज लिंक लैंग्वेज। ये बात का फोर्स नहीं किया जाना चाहिए उनको कि अगर वहां पर कोई भी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है तो उस लोकल लैंग्वेज के अलावा वहां पर सिर्फ हिंदी ही बोली जाए, ऐसा उनके ऊपर हम क्या नहीं डाल सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। और उनको इस बात के लिए भी मना नहीं किया जा सकता है कि आप इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज नहीं ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है और अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्टेटमेंट, और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी ऑन मेकिंग हिंदी द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हिंदी एक ऐसी भाषा जिसके द्वारा क्या किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, लोग उसमें बातचीत करेंगे हिंदी के अंदर फॉर पीपल ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज ऑफ स्टेट्स, और खास तौर पर वो सारे के सारे स्टेट्स जहां पर मतलब कि नॉन हिंदी, जहां पर वहां की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, तो वहां पर जो दूसरी लैंग्वेज जहां पर प्रमोट की जानी चाहिए वो हिंदी की जानी चाहिए। और उन्होंने क्या किया है, हिंदी कम्युनिकेशन पर जोर दिया है। नॉन स्पीकिंग जो हिंदी स्टेट्स है वहां पर वाज एब्सोल्युटली अननेसेसरी, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी ये स्टेटमेंट दी है वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी दिखाई पड़ती है, इसकी कोई जरूरत नहीं दिखाई पड़ती है। जिस तरीके से अमित शाह ने ये कहा कि नॉन जो हिंदी स्पीकिंग जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर हिंदी को क्या किया जाना चाहिए, प्रमोट किया जाना चाहिए, वहां पर हिंदी को क्या किया जाना चाहिए, कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाना चाहिए, इंग्लिश वगैरह को इग्नोर करके। लेकिन ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक उनका गलत स्टेटमेंट था, जिसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। एज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, और जो अमित शाह जी हैं वो क्या है, चेयरमैन है, वो सदस्य है, अध्यक्ष है किसका, पार्लियामेंट्री संसदीय ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। और जो हमारा पार्लियामेंट्री संसदीय जो लैंग्वेज कमेटी है, जो भाषा की जो कमेटी है, उनके वो अध्यक्ष हैं। और ही इज ड्यूटी बाउंड का मतलब होता है किसी चीज के लिए बाध्य होना, और कहीं ना कहीं जो अमित शाह है वो अध्यक्ष होने के नाते वो इस चीज को लेकर बाध्य है टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि उनको क्या है वो इस चीज के लिए बाध्य है कि उनको हिंदी को क्या करना होगा, हिंदी को स्प्रेड करना होगा लैंग्वेज को, क्योंकि वो जितने भी नॉन स्पीकिंग हिंदी जो स्टेट्स है वहां पर वो हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाए, इंग्लिश लैंग्वेज को सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह ट्रीट ना किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट द इंप्रेशन ही स्पीच जनरेटेड, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना ये जो स्पीच दिया, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी एट दी 37th मीटिंग, जो 37वीं मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग के अंदर जिस तरीके से अमित शाह ने अपनी बात को रखा ऑफ द पैनल इन न्यू दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी इस बात को रखा लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते, इज दैट ही वांटेड टू इम्पोज द लैंग्वेज। जिस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा तो उनकी बात में ऐसा लग रहा था कि मानो वो हिंदी को क्या करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं उन पर्टिकुलर स्टेट्स के अंदर जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। कॉलिंग फॉर का मतलब डिमांड करना,
for the use of any Indian language among people who spoke language other than Hindi। यानी कि अगर बात की जाए कोई भी ऐसी पर्टिकुलर स्टेट जहां पर हिंदी को छोड़कर कोई भी दूसरी जो इंडियन लैंग्वेज है वो बोली जाती है, मिस्टर शाह सेड हिंदी शुड बी एक्सेप्टेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू इंग्लिश, नॉट टू लोकल लैंग्वेजेस। और यहाँ पर अमित शाह ने अपनी बात की सफाई देते हुए कहा कि किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जहां पर वहां की रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है, उसके अलावा जो सेकेंडरी लैंग्वेज वहां पर होनी चाहिए वो इंग्लिश ना होकर बल्कि हिंदी को क्या किया जाना चाहिए, हिंदी को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात कही है कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट जो कि नॉन हिंदी स्टेट है, वहां पर उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी वो उनकी रीजनल लैंग्वेज रहेगी, वो लोकल लैंग्वेज रहेगी, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी सेकेंडरी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो इंग्लिश ना होकर बल्कि क्या होनी चाहिए, हिंदी को वहां पर प्रमोट किया जाना चाहिए। जिसकी वजह से उनको क्या हुआ, जिसकी वजह से उनको अभी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। इट इज अप टू द पीपल ऑफ एनी टू नॉन स्पीकिंग हिंदी एरियाज और स्टेट टू डिसाइड व्हाट देयर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी। और ये लोगों के ऊपर थोपने की बजाय ये लोगों की चॉइस होनी चाहिए कि वो पर्टिकुलर स्टेट्स जहां पर दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, अगर वो फर्स्ट लैंग्वेज अगर वो अपनी रीजनल लैंग्वेज को बोलते हैं, तो दूसरी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, चाहे हिंदी होगी या कोई दूसरी लैंग्वेज होगी। इसकी आजादी किसको होनी चाहिए, उन पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को होना चाहिए, ना कि आप उनके ऊपर हिंदी को थोपे। इफ दे आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, अगर वहां के लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज के बाद अगर सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश है उनकी और इंग्लिश के साथ अगर वो कंफर्टेबल हैं, विच इज ऑल्सो ग्लोबल लैंग्वेज, जो कि अपने आप में ग्लोबल लैंग्वेज भी है, एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश। अगर वहां के वो लोग जो नॉन हिंदी जो स्टेट्स है, अगर वहां पर रीजनल लैंग्वेज को छोड़कर अगर वो दूसरी जो लैंग्वेज है, मान लो वो इंग्लिश है और उस इंग्लिश लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, द सेंटर हैज नो बिजनेस इन एडवाइजिंग देम टू अबेंडन इंग्लिश। तो सेंटर का इसमें कोई भी बिजनेस नहीं बनता है, सेंटर का इसमें कोई भी लेन देन नहीं है कि उनको एडवाइस करना चाहिए, उनको सलाह देनी चाहिए उन लोगों को जो नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट से आती है कि उनको इंग्लिश को छोड़कर क्या करना चाहिए, हिंदी को दूसरी लैंग्वेज की तरह यूज करना चाहिए। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो सेंटर है वो क्या करना चाह रहा है कि रीजनल लैंग्वेज तो रहेगी रहेगी, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी लैंग्वेज वो हिंदी की तरह प्रमोट करना चाहता है, और ये इस कोस्ट पे चाहता है कि इंग्लिश को कंप्लीटली क्या कर दिया जाए, अबेंडन कर दिया जाए, उसको त्याग दिया जाए, और इंग्लिश की जगह पर इंग्लिश को क्या किया जाए, इंग्लिश की जगह पर हिंदी को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए नॉन स्पीकिंग जो हिंदी स्टेट्स है वहां पर। एज डन इन दिस केस, जैसा कि इसी केस में हमें देखने को मिला, जो अमित शाह ने जो अपनी स्टेटमेंट दी उस स्टेटमेंट से हमें इस बात का पता चलता है। मिस्टर शाह ऑब्जर्वेशन, और मिस्टर शाह की जो प्रतिक्रिया है या जो टिप्पणी है, प्री पर्पस, प्री पर्पस का मतलब किसी भी चीज का पहले आभास हो जाना, द पोजिशन दैट इंग्लिश इज नॉट एन इंडियन लैंग्वेज। और जिस तरीके से अमित शाह ने ये बात को प्रस्तुत किया, तो उन्होंने ये बात साफ साफ दिखाने की कोशिश की कि जो इंग्लिश है वो एक भारतीय भाषा नहीं है, जिसकी वजह से इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। वट ही सीम्स टू ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब किसी चीज को इग्नोर कर देना, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा, ऐसा लगता है मानो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को बिल्कुल ही क्या कर दिया, ओवरलुक कर दिया है, इग्नोर किया है, यानी इंग्लिश की तरफ उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इज दैट इंग्लिश हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडियन लैंग्वेज एज मच एज तमिल, तेलुगु और हिंदी है। लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह जी ये बात भूल गए हैं कि जिस तरीके से तमिल, तेलुगु और हिंदी जो लैंग्वेजेस हैं इनको इंडियन लैंग्वेजेस माना जाता है, तो उसी तरीके से इंग्लिश को भी इंडियन लैंग्वेजेस ही माना जाता है, इंग्लिश भी इंडियन लैंग्वेज में ही आता है। तो इस वजह से एक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आप दूसरी लैंग्वेज को अबेंडन नहीं कर सकते हो, हिंदी को प्रमोट करने के लिए आप इंग्लिश को अबेंडन नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से फिलहाल अमित शाह को क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है, उनको आलोचना का सामना करना पड़ा है। राइट, तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। दिस रिकॉग्निशन, और ये जो पहचान है, इज ऑल्सो ड्यू टू साहित्य अकेडमी। और अगर देखा जाए जो इंग्लिश है उसको एक भारतीय भाषा के तौर पर उसको एक जगह मिली है, तो ये जो जगह मिली है, ये जो पहचान मिली है इंग्लिश को, वो साहित्य अकेडमी जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, जो कि एक बहुत ही नामी ग्रामी कह सकते हैं, बहुत ही एक फेमस इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जिसके तहत क्या किया जाता है, वर्किंग फॉर लिटरेरी
डायलॉग इन द कंट्री, जो कि मतलब जितने भी जो लिटरेरी डायलॉग्स होते हैं, जो भी लिटरेचर के अंदर काम होता है, तो इंडिया के अंदर साहित्य अकेडमी है, उसके अंदर लगातार काम करती है। द अकेडमी अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ये जो अकेडमी है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी जो मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। हैज अमंग others been giving away annual awards for the best works of English, और कहीं ना कहीं इंग्लिश के अंदर जितने भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कुछ लेख लिखा है, कुछ बुक्स लिखी हैं, तो अक्सर एनुअल अवार्ड्स उनको दिए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने पर। तो किस तरीके से इंग्लिश को अबेंडन किया जा सकता है, इंग्लिश को एक रिकग्निशन मिली है, इंग्लिश को एक पहचान मिली है, और ये जो साहित्य अकेडमी है उसने उसको पहचान दी है। तो ऑफ कोर्स ऑथर्ड बाय इंडियंस, और ये जो अवार्ड मिलता है ये जो इंडियन ऑथर्स हैं उनके अच्छे काम के लिए उनको अवार्ड्स मिलता है। तो किस तरीके से इंग्लिश को अबेंडन किया जा सकता है, किस तरीके से इंग्लिश को इग्नोर किया जा सकता है। डिसाइड, इसके अलावा द एडवांटेज दैट इंग्लिश गिव्स टू इंडिया एज टू बी केप्ट इन माइंड, और इसके अलावा जो इंग्लिश है इसके अपने कुछ खुद के फायदे हैं, जो इंडिया को इंग्लिश फायदे देती है, तो इसको भी दिमाग में रखना चाहिए, जिसकी वजह से इंग्लिश को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। As pointed out by the president of Karnataka Pradesh Congress Committee, और कांग्रेस के जो कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं कर्नाटका प्रदेश के, तो उसके प्रेसिडेंट ने कहा क्या, जिसका नाम है डीके शिव कुमार, बेंगलुरु बिकेम इंडियाज आईटी कैपिटल बिकॉज ऑफ इंग्लिश। और कर्नाटका प्रदेश के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो बेंगलुरु है वो इंडिया का एक आईटी कैपिटल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश की वजह से, क्योंकि वहां इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से आईटी के अंदर बेंगलुरु ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बेंगलुरु इतना अच्छा एक जगह बन गया आईटी के लिए। इट वुड बी बिफिटिंग फॉर पर्सन होल्डिंग द ऑफिस ऑफ यूनियन होम मिनिस्ट्री टू शेड एनी अवर्जन टू इंग्लिश। अवर्जन का मतलब है डिसलाइक। क्या ये मतलब जो है, मतलब किसी भी पर्सन के लिए जो एक मतलब मिनिस्ट्री के अंदर अब एक जगह होल्ड करता है, यानी कि उसका अपना एक जगह है, अपना एक डेजिग्नेशन है, जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, क्या वो इस तरह का शेड का मतलब गिराना, अवर्जन टू इंग्लिश, जिस तरह का वो मतलब डिसलाइक दिखा रहे हैं इंग्लिश के लिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर किसी भी सेकेंडरी लैंग्वेज को ऑप्ट करना है तो इंग्लिश के बजाय हिंदी को ऑप्ट किया जाना चाहिए। तो साफ साफ उनका ये जो रवैया है, जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है, तो साफ साफ उनका जो डिसलाइक है, जो इंग्लिश के लिए उनका डिसलाइक है, अवर्जन है, वो साफ साफ दिखाई पड़ता है। तो किस तरीके से मतलब एक इंसान जो कि एक मिनिस्ट्री के अंदर डेजिग्नेशन है, वो किस तरीके से ऐसी स्टेटमेंट को बोल सकता है, विच हैज बीन यूनिफाइंग फोर्स इन वास्ट एंड डाइवर्स सोसाइटी सच एज इंडिया, और वो भी एक ऐसे देश के अंदर जहां इंडिया जैसे देश के अंदर जहां पे डाइवर्स सोसाइटी है, भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं वहां पर, मतलब इस तरह की चीज जहां पर मतलब अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो वहां पर इस तरह की बात को कैसे कहा जा सकता है। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही एक गलत स्टेटमेंट दी गई है अमित शाह की तरफ से। एक्सपेक्टेडली, उम्मीद के हिसाब से, मिस्टर शाह स्टेटमेंट हैज बीन कंडेम्ड। कंडेम का मतलब आलोचना करना, पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक तौर पर, स्पेशली बाय नॉन बीजेपी अपोजिशन पार्टीज, और खासतौर पर जो बीजेपी नॉन बीजेपी पार्टीज हैं उन्होंने राजनीतिक तौर पर अमित शाह की स्टेटमेंट की जोर से क्या किया है, उसका आलोचना किया है। इवन AIDMK, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, दैट हैज बीन फ्रेंडली टू द बीजेपी। हालांकि जो AIADMK जो कि एक सहयोगी पार्टी रही है बीजेपी की, हैज इश्यूड ए स्टेटमेंट, उन्होंने भी अपने एक स्टेटमेंट के अंदर कहा, थ्रू इट्स कोऑर्डिनेटर, अपने कोऑर्डिनेटर के तहत, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पनीर सेल्वम जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन चीफ मिनिस्टर के तहत उन्होंने क्या कहा है, अपने कोऑर्डिनेटर के तहत उन्होंने एक बात कही है, हु एक्सप्रेस हिज डिसअप्रूवल ऑफ एनी मूव टू हिंदी, इंपोज हिंदी। और मतलब जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है पनीर सेल्वम, उन्होंने भी अपना जो डिसअप्रूवल, यानी कि वो इस बात पर अग्री नहीं है कि जिस तरीके से अमित शाह ने कहा है कि अगर किसी भी सेकेंडरी लैंग्वेज को ऑप्ट करना है तो इंग्लिश के बजाय हिंदी को क्या किया जाना चाहिए, इंग्लिश के बजाय हिंदी को ज्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए। तो ये बात कहीं ना कहीं जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पनीर सेल्वम,
कर्नाटका के, तो उनको ये बात कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, और उन्होंने भी अपना क्या दिखाया, उन्होंने भी अपना एक तरीके से डिसअप्रूवल दिखाया है। इट इज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, उन्होंने क्या किया, हु राइटली लेस्ड आउट। लेस्ड आउट का मतलब होता है वैसे पिटाई करना, बहुत बुरी तरीके से आड़े हाथों लेना एट मिस्टर शाह, और M.K. स्टालिन है, उन्होंने तो मिस्टर शाह को आड़े हाथों लिया, यानी बुरी तरीके से उनकी एक तरीके से आलोचना की है। by seeking a create single identity which Mr. Stalin has pointed out will not create unity। और कहीं ना कहीं जो मिस्टर शाह है, उनका जो एजेंडा रहा कि अगर वो हिंदी को अगर इम्पोज करते, नॉन स्पीकिंग जो जितने भी स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, अगर हिंदी को अगर वहां पर सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह अगर प्रमोट किया जाएगा, तो पूरे देश के अंदर एक यूनिटी का माहौल होगा। कहीं ना कहीं M.K. जो स्टालिन है, वो इस जो एक पर्पज है अमित शाह का यूनिटी क्रिएट करने का, तो कहीं ना कहीं इस बात से सहमत नहीं है, और उनके हिसाब से इस तरीके से यूनिटी को क्रिएट नहीं किया जा सकता है। इट इज नोबडी केस, और ये बात की जाए, ये किसी भी केस में नहीं हो सकता दैट इंडियन लैंग्वेज लेट अलोन हिंदी, और हिंदी की तो बात ही छोड़ दो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। शुड नॉट बी नर्चर्ड एंड प्रमोटेड, और किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को नर्चर नहीं किया जाना चाहिए और ना ही प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इंडिया है वो एक मल्टी कल्चरल एक सोसाइटी है। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं, तो आप किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए दूसरी लैंग्वेज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दे ऑल डिजर्व द सपोर्ट ऑफ द स्टेट, और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, सभी लैंग्वेजेस को इक्वल सपोर्ट मिलना चाहिए, ना कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को। दोज इन पावर, वो लोग जो पावर में बैठे हैं, शुड फॉलो अप द वर्ड्स विद द सब्सटेंटिव मेजर्स। सब्सटेंटिव का मतलब होता है काफी बड़ा, ह्यूज, मेजर उपाय कह सकते हो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, और इस निर्देश के अंदर, इस दिशा के अंदर कहीं ना कहीं वो जो लोग पावर के अंदर बैठे हैं, उनको क्या करने चाहिए, काफी अच्छे मेजरमेंट लेने चाहिए, काफी अच्छे समाधान लेने चाहिए इस दिशा के अंदर। बट एट द सेम टाइम, लेकिन सही समय पर अगर देखा जाए, नो रूम शुड बी गिवन फॉर एनी परसेप्शन, और किसी भी तरह की जो परसेप्शन है, जो धारणा है, उसको किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं देना चाहिए। दैट द प्रमोशन विल बी एट द कॉस्ट ऑफ इंग्लिश, और ये जो प्रमोशन करने की बात कही गई हिंदी की, और ये किसी भी कीमत पर इंग्लिश को अबेंडन करके नहीं होना चाहिए कि इसमें इंग्लिश को त्याग दिया जाए और हिंदी को प्रमोट किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर मल्टी कल्चरलिज्म, क्योंकि इंडिया के अंदर मल्टी कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, उन कल्चर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। एंड प्लूरिस्टिक, प्लूरलिस्टिक का मतलब हो गया अलग अलग प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करना, मतलब एक से ज्यादा जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उन प्रिंसिपल्स को मिलाकर, सिद्धांतों को मिलाकर काम करना। आइडेंटिटी इज क्वालिटी दैट द पॉलिटिकल क्लास, पर्टिकुलरली दोज इन पावर, शुड इम्बाइब, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, इस मल्टी कल्चरलिज्म को या प्लूरलिस्टिक जो अप्रोच है, उसको क्या करना चाहिए, इम्बाइब करना चाहिए। इम्बाइब का मतलब होता है वैसे एक तरीके से डाइजेस्ट करना, या उसको शामिल कर लेना, इंक्लूड करना। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, खास तौर पर ये मल्टी कल्चरलिज्म और प्लूरिस्टिक जो अप्रोच है, उसको शामिल कर लेना चाहिए। मिस्टर शाह वुड डू वेरी वेल इफ ही डेमोन्स्ट्रेट थ्रू वर्ड्स एंड एक्शन, और अमित शाह जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर जैसे वो शब्द कहते हैं, अगर वो ऐसे ही एक्शन ले, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दैट ही हैज द क्वालिटी इन अबेंडेंस, और ये जो अमित शाह की क्वालिटी साफ साफ उनके शब्दों में भी दिखाई पड़ती है, ये क्वालिटी उनकी साफ साफ है, राइट। So my dear friends, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.